So first comes to the Boyle's law. According to the Boyle's law, at the constant temperature, pressure of the gas varies inversely with the volume. तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर है गैस का वो वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लो कि जो सिरिंज है अगर हम उस पर प्रेशर लगाते हैं उसको पुश करते हैं तो जो फ्लूइड है वो इजीली हमारी बॉडी में चला जाता है क्योंकि सिरिंज का वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो फ्लूइड इजीली बॉडी में चला जाता है। और अगर हम ब्लड लेना चाहते हैं तो हम सिरिंज को ऊपर खींचते हैं तो वॉल्यूम जो है सिरिंज का वो कम होता है और प्रेशर जो है वो कम हो रहा होता है तो ब्लड इजीली हमारे बॉडी सिरिंज में आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। एंड और अगर हमें कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन जब आता है तो हमें एक कंडीशन दी जाती है कि इस कंडीशन पे, इस कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन पे ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और अगर हम इसको इतने प्रेशर पे लेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। तो उस पर हमें ये यूज करना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। So this was about the Boyle's law. Now comes to the Charles law. So according to the Charles law, at the constant pressure, volume of the given mass of the gas varies with temperature. अब चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर जो है हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं तो उससे वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगा और घटेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पे वॉल्यूम भी घटेगा। सो पर इसमें एक कंडीशन होती है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए और गैस का जो मास है वो भी सेम ही रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी बैलून में गैस भरी है तो उस गैस को अगर मैं एसी वाले रूम में लेके चल जाऊं तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा तो वो श्रिंक कर जाएगा। और अगर मैं उसे एसी वाले रूम से बाहर शिफ्ट कर दूं तो वो एक्सपैंड हो जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि हमने प्रेशर तो चेंज किया नहीं और गैस भी वही है, गैस का मास भी कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है तो वो वही रहेगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। सो V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में हमें एक कंडीशन दी जाती है जिसमें हमें वॉल्यूम बता दिया जाता है, टेम्परेचर बता दिया जाता है और फिर या तो टेम्परेचर चेंज कर देते हैं या वॉल्यूम चेंज कर देते हैं और हमें बताना होता है कि वो श्रिंक कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है या क्या टेम्परेचर पे वो इतना एक्सपैंड हो जाएगा, क्या टेम्परेचर पे वो इतना श्रिंक हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ।